सो हाय गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो फाइनली 1.5 महीने बाद मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। मतलब जा रहा हूँ देहरादून में एग्ज़ाम, उसके बाद से जाऊँगा हॉस्टल। अभी ऑफिस से आ चुका हूँ रूम पे, तो अभी सामान जो भी है पैक करता हूँ, फिर इसके बाद से निकलते हैं। रात को ट्रेन है 10 बजे, अभी 8 बज रहे हैं, तो अभी निकलेंगे 8 बजे। तो ये बैग है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं रखना, 1-2 सेट कपड़े रखेंगे, 1-2 और एक उधर है ये, क्योंकि ज़्यादा लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वापस भी आना है, तो इसको रखते हैं अभी फटाक से पहले बैग में। तो भाई मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा बेकार है, जैसे ही मैंने सारे कपड़े वगैरह पैक कर लिया और बाहर आके देखा तो भाई लाइट ही तुरंत चली गई, क्योंकि इतनी ज़ोर की आंधी तूफान आ रही है। आप देख सकते हो, ये देखो भाई कितना तेज़ हवा चल रहा है और सामने बिल्कुल सब कुछ लाइट ख़त्म हो चुका है। तो कैसे भी मुझे जाना ही था, अब CUT का एग्ज़ाम था, तो इसलिए मैं तुरंत टोटो पकड़ा और चला आया बोटेनिकल मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से मेट्रो पकड़ने के बाद मैं सीधा आ गया चांदनी चौक, जहाँ से पुरानी दिल्ली पास में ही है, क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी वो पुरानी दिल्ली से ही थी देहरादून के लिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ IRCT कैटरिंग में, जहाँ से मैं सोचा कि अब रात को कौन ही ट्रेन में खाएगा, इससे पहले यहीं से खाना खा के जाएंगे ट्रेन के अंदर। तो यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले सोचा कि ये खा लूँगा वेज बिरयानी, लेकिन इनके पास वेज बिरयानी तो था ही नहीं, इसलिए मैंने अपना ये मंगा लिया था जो भी है वेज मील, जिसके लिए मैंने वेट किया। उसके बाद से आप देख सकते हो इसमें वेज मील में क्या क्या था, जिसमें इन्होंने दिया था मुझे ये 2 चपाती। भाई ये चपाती तो सूख गया था, मजबूरी में भाई लेना ही पड़ा, क्या ही करें। इसके साथ मुझे दाल भी दिया था और ये आलू की सब्ज़ी भी थी बगल में इसके, और ये राइस था। अब जिसे मजबूरी में भाई खाना ही पड़ा, क्योंकि अब ट्रेन में नहीं मिलता खाना, तो इस वजह सोचा यहीं से खा के ही निकलता हूँ। तो खा पी के इंतज़ार करने के बाद फाइनली 2 घंटे बाद हमारा जो मसूरी एक्सप्रेस था, जो पुरानी दिल्ली से देहरादून के लिए जाएगी, वो प्लेटफार्म नंबर 13 पे आ गई है। और ये देख सकते हो मेरा S4 में था, जो कि था सीट नंबर 64। तो अभी मैं अपने सीट पे आ चुका हूँ। और उसके बाद से भाई इतना मैं थक गया था, ऑफिस से आके डायरेक्ट मैं ट्रेन पकड़ना आया, तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि अब सो ही जाता हूँ, अब अगली सुबह उठेंगे। और हमारी जो अगली सुबह हुई वो डायरेक्ट देहरादून में ही हुई, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था और सो गया था। जिसके बाद से मैं तो पहली बार देहरादून आया हूँ, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं है यहाँ के बारे में। तो सबसे पहले मैं सोचा कि अब 9 बज गए थे, 9-10 बज गए थे, तो मैं सोचा सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं, जिसके लिए मैं चला गया था थोड़ा बाहर घूमने। तो मुझे ये रास्ते में दिखा था कि सुबह का हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके जो भी था, जिसमें था ये मूंग का दाल, मुरादाबादी मूंग का दाल। तो इसको मैंने ले लिया और ट्राई किया, तो ठीक ही था। खाने पीने के बाद मैं फिर वापस आ गया था यहाँ पे रेलवे स्टेशन टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मैं बाहर जाके क्या ही करता है, धूप वगैरह भी थी। तो मुझे सेंटर पे 2 बजे पहुँचने थे, तो 12 बजे गए थे, तो मैं सोचा खाना खा के ही जाऊँगा। जो थाली में आज इन्होंने दिया था 2 तंदूरी बटर नान, और ये था दाल, जिसके साथ इन्होंने ये मटर की सब्ज़ी दी थी, आलू मटर की सब्ज़ी, और साथ में रायता था। रायता तो काफ़ी टेस्टी था, मैंने पूरा खा लिया था। जिसके बाद से खाना खाने के बाद मैं सीधा रैपिडो बुक किया और चला आया अपने सेंटर पे, जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था आज, CUT PG का एग्ज़ाम। सेंटर पे तो मैं पहुँच गया था 1-1.5 घंटे पहले ही पहुँच गया था, तो टाइम पास करने लगा और इधर उधर। तो मैं सोचा एक शिकंजी पी लेता हूँ एग्ज़ाम देने से पहले। तो एग्ज़ाम देने से पहले मैं एक नींबू शिकंजी पी गया, उसके बाद मैं गया एग्ज़ाम देने। तो फाइनली भाई अभी शाम के 6 बज गए और हमारा एग्ज़ाम खत्म हो गया। CUT का जो भी था भाई ठीक था, क्वेश्चन वगैरह तो ठीक, मतलब ठीक भी नहीं था भाई, बहुत बेकार क्वेश्चन वगैरह सब। मैं तो परेशान हो गया, मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहा हूँ क्या, मास कॉम का पढ़ के। चलो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही था, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।